अगर आप नीट 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, या किसी भी बायोलॉजी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। बायोलॉजी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड परीक्षा जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और भी अदर कंपटीशन एग्जाम है जिसमें बायोलॉजी का बहुत छोटा सा पोर्शन आता है। आज इस वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे फैक्ट्स लेके आई हूँ जो इस वीडियो में आपको बताऊंगी। इन फैक्ट्स के जरिए आप अपनी नीट की तैयारी या अदर कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। ये गोल्डन फैक्ट्स हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड गोल्डन फैक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो वो फैक्ट्स से वंचित रहेंगे। क्या आप जानते हैं हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? नहीं पता ना? तो हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर। आइए चलो हम फैक्ट्स बताते हैं, ठीक है। फैक्ट्स, हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट क्या होता है? थोरैक्सिक कैविटी के बीच में ये हार्ट होता है जो हमारे शरीर में धक 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 सी आवाज आती है सोते समय, या बच्चे के हम सीने पे अपना सर रखते हैं, देखते हैं तो धक धक की आवाज आती है, उसे हम हार्ट कहते हैं। हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है। हमारा दिल मस्कुलर ऑर्गन है। ये 4 पार्ट्स होते हैं इसके। और है किडनी की फंक्शन यूनिट को क्या कहते हैं हम? किडनी की फंक्शन यूनिट को कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। आरबीसी तो जानते ही होंगे, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। और जो हमारा ब्लड का थक्का बनता है वो बनता है प्लेटलेट्स के द्वारा। हमारा शरीर का थक्का बनता है। अब ये थक्का किस प्रोटीन की वजह से बनता है? विटामिन के। ओके गाइस, अब मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, ना कि ग्रंथि। ग्रंथि तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? लिवर होती है। अब हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है गाइस? वो होती है स्पर्म। स्पर्म होती है। कॉकरोच में हीमोग्लोबिन होता है गाइस? होता है। कॉकरोच में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन व्हाइट कलर, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोलिम्फ होता है। वो हमारा कलरलेस होता है। जब भी कॉकरोच को देखेंगे तो उसमें व्हाइट कलर का लिक्विड सा होता है, वो हमारा हम कॉकरोच का हीमोलिम्फ होता है। और बहुत सारे फैक्ट्स हैं और भी क्या कहते हैं, और सारे फैक्ट्स में लेके गाइस। अब है इंसुलिन। इंसुलिन इंजेक्शन तो सुना होगा, डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इंसुलिन का काम क्या है? जो शरीर में हमारी रक्त शर्करा होती है उसे कम करती है। और थायराइड क्या बनाती है? थायरोक्सिन बनाती है, ठीक है। हमारे शरीर का जो संतुलन कौन बनाए रखता है? हमारे शरीर का संतुलन, माइंड का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिब्रम। क्या चीज? सेरिब्रम। अब नेक्स्ट फैक्ट है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक, हमारी बॉडी में
सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन किसमें होता है, किस पार्ट में होता है सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन? नहीं पता ना? स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन होता है। और पीनट, पीनट का बॉटनिकल नेम क्या है? अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस हाइपोजिया। और मधुमक्खी का बॉटनिक जूलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, उसका जूलॉजिकल नेम है। आप जैसे पीनट हुआ, आप क्या कहते हैं, आपके लॉन्ग हुई, फन वो क्या कहते हैं, सोप वगैरह, ये सब हमारे बॉटनिकल में आते हैं। देन जैसे कि एनिमल वगैरह है वो हमारे जूलॉजी में पार्ट में आते हैं, तो हम उनका जूलॉजिकल नेम एंड बॉटनिकल नेम। तो इनमें बायोलॉजी हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और खूब सारे फैक्ट्स हैं, ऐसे ही फैक्ट्स में लेके आती रहूंगी। इन फैक्ट्स के लिए आप याद करिए, अपनी कॉपी पे नोट करिए और एग्जाम में तैयारी कीजिए। एग्जाम के लिए ये बहुत यूज आती रहूंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, राधे राधे।